न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और हम यहां पर मौजूद हैं गोरखपुर के पैंथालून में और यहां पर एक फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म दिखाई जाएगी चौरी चौरा, प्रतिकार चौरी चौरा। जी हाँ, 100 साल लग गए इस घटना को और इतनी बड़ी घटना थी कि उसने पूरी की पूरी भारतीय राजनीति को उस समय बदल दिया था। 4 फरवरी 1922 का वो दिन था और आज का दिन है। वो जो चौरी चौरा कांड हुआ था देश की राजनीति को ऐसा बदला कि महात्मा गांधी को खुद उनका अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। लेकिन 100 साल के बाद यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इस भीड़ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चौरी चौरा कांड के ऊपर बाकायदा फिल्म बनेगी, प्रतिकार चौरी चौरा। और उसी फिल्म को देखने के लिए सबसे पहले तो ये हकदार हैं जो यहाँ पर आए हैं, उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो परिवार उस घटना में शहीद हुआ था। पुलिसकर्मियों को उससे बंद करके और जला दिया गया था, भीड़ पे पथराव हुआ था, गोलियां चली थी और पता नहीं क्या क्या हुआ था उस हिंसा में, जिससे आहत होकर गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। पूरी की पूरी फिल्म गोरखपुर के ही इर्द गिर्द फरमाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इतने बड़े आइकॉनिक हीरो जो हैं वो इसमें खुद काम कर रहे हैं, रवि किशन जी, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विजेंद्र अग्रहरी। ये खुद पार्षद भी हैं और इस फिल्म से इनका जुड़ाव भी है। कैसे जुड़ाव हम बताते हैं आपको। ये फिल्म में लाइन प्रोड्यूसर का काम किए हैं और ये बताएंगे कि क्या मतलब किस चीज़ों को प्रेरित होकर और किन भावनाओं को प्रेरित होकर आप लोगों ने ये फिल्म बनाई। आज 1922 प्रतिकार चौरी चौरा जो फिल्म बनी, हमने इतिहास में देखा जो लोग सच्चे हकदार थे, जो लोग इनकी पीढ़ियाँ करीब इस लड़ाई के बाद भी कई दशक उन अंग्रेजों का शोषण झेली, लोग पीटते थे फिर भी लोग क्रांति नहीं छोड़े। आज उन परिवार के लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि जिन इतिहास के पन्नों में उनको गुमनाम कर दिया गया था, आज उनको फिर से हमारे डायरेक्टर महोदय के द्वारा इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया कि सच्ची कहानी, रियल हीरो कौन था प्रतिकार चौरी चौरा का। यहाँ पे आप कुछ लोगों का सम्मान किए हैं, शॉल ओढ़ा है, मालाएं पहना है, वो क्या था? मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि उन शहीद के परिवारों को, परिजनों को आज मुझे इनको सम्मानित करने का मौका मिला। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। जिनकी पीढ़ियाँ, जिनके पूर्वज हमारे देश में खुली आज़ादी से सांस लेने की मौका, ये अवसर उन्होंने बनाया अपनी जान दे करके। आज उन शहीद के परिवार के लोगों को मुझे सम्मानित करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार काम कर रहे हैं और आप जब फिल्म बन रही थी तो वहाँ पे मौजूद थे, टीम को आपने देखा, यहाँ के लोकल कलाकार को और आर्टिस्ट को भी लिया गया, तो क्या अपील करना चाहेंगे? अविनाश जी बताएंगे आगे विस्तार से। अविनाश जी ये बताइए कि फिल्म को लेकर के जितना उत्साह है लोगों में, क्योंकि गोरखपुर की धरती से इतनी बड़ी घटना होती है और उससे 100 साल के बाद आज़ादी क्या उस घटना के 100 साल के बाद ये फिल्म बनती है, तो क्या करेंगे? 1922 प्रतिकार चौरी चौरा की आज प्रोडक्शन टीम यहाँ पर शहीद परिजनों के परिवारों को बुलाकर उनके साथ बैठ के ये फिल्म देखी। सच्चाई ये है कि ये फिल्म जो बनी है वो सत्य घटना पे है, जिस सत्य घटना को छुपाया गया, दबाया गया, कुचला गया। भारत आज़ादी के बाद भी आज 100 साल हो गए उस घटना के और उन शहीद परिवार जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिजनों के मृत्यु के 100 साल अभी पूरे हुए हैं। यानी कि फांसी लगने का जो तिथि था, यानी कि शहादत की उनकी तिथि 2 जुलाई से 16 जुलाई तक हो रही है। तो उसी शहादत दिवस के 100 वर्ष चल रहे हैं, ये 15 दिन चलेगा। उसी दौरान हम लोगों ने इनको बहुत ही सम्मान से आमंत्रित किया है यहाँ पर और इनके साथ फिल्म देखेंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाओं का खुलासा ये फिल्म कर रही है जो अभी तक छुपी थी और असली नायकों को हम लोग फिर से पर्दे पर लाकर जनता के सामने लाना चाहते हैं कि रियल हीरो देश के कौन थे, एक्चुअल हीरो कौन थे। अविनाश जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो शहीद परिवार से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। कोई किसी का चाचा रहा होगा, किसी का दादा शहीद हुआ होगा, तो क्या उन परिवार के मतलब एकांत सदस्य से हमारी बात पूछती है आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर महन जी हैं, वो बात करेंगे आप। जी महन जी ये बताइए कि आपके यहाँ से कौन शहीद हुआ था उस समय उतने बड़े कांड में? हमारे तो बाबा शहीद हुए थे, लेकिन हमारे एक शिव प्रकाश पांडे जी, इनके पिताजी ने ध्वजा काटी थी। मैं चाहूँगा कि आप उनसे बात कीजिए। पांडे जी आप बताइए कि 100 साल के बाद ये फिल्म बनती है, ये कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं उन चीज़ों को दिखाना चाहिए और पूरे ट्रांसपेरेंसी के तौर पर दिखाना चाहिए कि वास्तव में जो हुआ क्या था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश इतिहासकार भी होते थे तो तोड़ मड़ोड़ के भी रख सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ये फिल्म आई है, इसके बारे में बताइए और अपने मतलब जो भी पूर्वज उनको याद करते हुए।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रतिकार चौरी चौरा फिल्म के निर्माता निर्देशक पूरी यूनिट को मैं बधाई देता हूँ कि इसको संज्ञान में लिया और इस पर विचार किया कि फिल्म बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी, एक हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। दूसरी बात, चौरी चौरा कांड के लिए संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि चौरी चौरा कांड वो कांड है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाया था, क्योंकि उससे पहले जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसमें हमारे सारे सेनानी भाई जितने थे सबको मार दिया गया था। लेकिन ये उल्टा, यहाँ हमारे खुद सेनानी ने अंग्रेजों के सिपाहियों को मारा था। तो ये पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया में खबर फैल गई कि एक चौरी चौरा छोटी जगह से ऐसा रूप ले लिया है कि जिसमें 13 सिपाही को जिंदा जला दिया गया। तो ये तो बहुत बृहद कार्यक्रम होगा। इसमें 271 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। ये अपील हुआ, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा कि अगर अंग्रेज 271 लोगों को फांसी की सजा दे देंगे तो यह होगा कि बदले की भावना से फांसी दी गई है। उसमें फिर मदन मोहन मालवीय ने अपील किया जिसमें 19 लोगों को फांसी दी गई और बाकी को जो क्रम हुई, हमारे पिताजी को 16 साल आजीवन कारावास की सजा हुई। उनको फांसी से इसलिए रोक दिया गया सजा में क्योंकि उनको 3 गोली लगी थी। ये हुआ कि जिनको गोली लगी थी वो आग नहीं लगा सकता, इसलिए काले पानी कार्रवाई वहाँ हुई थी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पूरे भारत में बंद कर दिया। तो मैं कहूँ कि आज़ादी के लिए चौरी चौरा कांड एक बहुत प्रेरणा स्रोत है हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, जो बहुत बड़ा संघर्ष का रूप लिया। और हम सब बधाई देते हैं आज इन सब लोगों को ये कार्यक्रम तो निश्चित रूप से दोस्तों, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि 100 साल के बाद इतना बड़ा कांड की एक कायदे इसको फिल्मांकन किया गया है। और उस फिल्म को आप जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ गोरखपुर के इतिहास को नहीं बल्कि उस समय के जो भी आज़ादी के दीवाने थे, लड़ रहे थे, सर कलम करा रहे थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक तरीके का उनको नमन करने वाली बात है। क्योंकि अब तक इस तरह की फिल्म कम से कम इस पैटर्न पे तो नहीं बनी हुई थी, जो पूरी सच्चाई को आपको सामने खुद ले आके खड़ा कर दे। तो निश्चित रूप से गोरखपुर के साथ साथ पूरे इंडिया भर में इस फिल्म को देखना चाहिए। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ न्यूज़ वॉचिंग के लिए मैं सुनय पांडे।